Hello बच्चों, let's see this question. The question says for the following spontaneous process and हमारे पास एक reaction given है H2O liquid to H2O solid at 268 Kelvin. Which of the following is true? हमें बताना है कि इन 4 केसेस में से कौन सा केस ट्रू है. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमारे की कॉन्सेप्ट है. ये क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. स्पॉन्टेनियस जो पूछा है, जो डेल एस गिवन है, सो हमें एंट्रोपी के बारे में बताना है. तो हम एंट्रोपी के बारे में कुछ बोले तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम. इसका मतलब एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी किसी सब्सटेंस या किसी सिस्टम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कितने रैंडमली मूव हो रहे हैं, कितने रैंडमली प्रेजेंट है, उनका पोजीशन कितना रैंडम है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंट्रोपी हमारा. सो अब हम देखते हैं H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड जो गिवन कंडीशन है. सो H2O जब लिक्विड फॉर्म में हो एज कम्पेयर टू जब वो सॉलिड फॉर्म में हो, तो ज़्यादा स्टेबल सॉलिड फॉर्म में रहेगा क्योंकि कम डिग्री ऑफ रैंडमनेस है यहाँ. सो रैंडमनेस कम हो रही है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस यहाँ जब हम लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हैं. सो अगर रैंडमनेस कम हो रही है क्योंकि आफ्टर फ्रीजिंग द मॉलिक्यूल्स अटेन एन ऑर्डर्ड स्टेट. क्योंकि वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स अटेन एन ऑर्डर्ड स्टेट, तो इससे रैंडमनेस कम हो रही है. और अगर रैंडमनेस कम हो रही है तो एंट्रोपी भी कम होगी. इसका मतलब डेल एस डिक्रीज करेगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, डेल एस सिस्टम लेस देन जीरो. अब यहाँ सिस्टम भी है और यहाँ सराउंडिंग भी है, तो अब हम एक रिलेशन लिखते हैं कि डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग. अब हमारे पास एक गिब्स एनर्जी से जो फॉर्मूला आता है कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, where G is Gibbs free energy, H is change in enthalpy del H, T is temperature always taken in Kelvin and del S is change in entropy. जो ये जो del S है ये del S टोटल रहता है. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमें पता है कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी इज इक्वल डेल जी इज लेस देन जीरो, यानी डेल जी हमेशा नेगेटिव होता है. तो अगर डेल जी हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब डेल टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एच, तभी डेल जी नेगेटिव होगा. इसका मतलब कि डेल एस टोटल जो है वो पॉजिटिव है. डेल एस टोटल हमारे पास पॉजिटिव है. अगर हमारे पास डेल एस टोटल पॉजिटिव है और डेल एस सिस्टम हमने निकाला नेगेटिव है क्योंकि लेस देन जीरो, तो डेल एस सराउंडिंग को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ताकि हमारा डेल एस टोटल पॉजिटिव आए. सो ऑप्शन सी इसलिए गलत है एंड ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि डेल एस सिस्टम और डेल एस सराउंडिंग इक्वल है ही नहीं. हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.